बंधु नमस्कार। तो मकर राशि वालों, आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक लेकर आ चुके हैं। इस सप्ताह आपके साथ दो बड़ी ही शुभ घटनाएं और एक अशुभ घटना होने वाली है। कह सकते हैं कि इन शुभ घटनाओं का यदि आपने पूरा लाभ ले लिया तो आपकी बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। कार्यक्रम को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। ग्रह नक्षत्रों पर आधारित यह कार्यक्रम आपके लिए न केवल समृद्धि के मार्ग खोलने वाला है, समस्याओं के समाधान देने वाला है, बल्कि समय और काल का पूरा ज्ञान देकर आपको समय से आगे ले जाने वाला है। महामाई की कृपा और उनकी अनुभूतियों के आधार पर यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है, इसे अनदेखी मत करना। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई के दर्शन करिए और कमेंट में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो। बंधुओं, इस जुलाई के पवित्र महीने में 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो रहा है। शक्ति का जागरण है। जीवन के दुखों से, जीवन के कष्ट, परेशानी, नकारात्मकताओं से या फिर किसी प्रकार के दोषों से मुक्त होने का यह सबसे सरल समाधान है। इस समय पर हम गुप्त रूप से कई बड़े महाअनुष्ठानों का आयोजन करने वाले हैं। इन महाअनुष्ठानों का प्रभाव सीधा दिखाई देता है। हम तो करेंगे ही, हमारा यह कर्म है, हमारा धर्म है। आपको भी यदि इसमें भाग लेना है तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। कैसे लेना है भाग, उसके क्या नियम विधि विधान रहेंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे। पूरे 9 दिन आपको इसमें शामिल करेंगे। माई के चरणों में आपकी अर्जी लगाएंगे और माई ने चाहा तो नवरात्रि समाप्त होते होते आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो नंबर वीडियो में है, कॉल कर लेना। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं ग्रहों की भविष्यवाणियों की, सलाह और उपाय क्रियाओं की। सबसे पहले देखेंगे यहां पर हम तो सप्ताह की शुरुआत किसी प्रकार के ऐसे झटके से हो सकती है, किसी प्रकार की ऐसी नकारात्मक खबर से हो सकती है जिसमें कि आपको भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी। मतलब कि कोई ऐसी खबर मिल सकती है, कोई दुर्घटना है, कोई हादसा है। देखो, हम ये आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव में केतु के साथ शुक्र की युति बन रही है, जो किसी दुर्घटना, हादसा, बीमारी, कर्जा, कोर्ट कचहरी का विवाद की वजह से आपका पैसा खर्च कराने के योग बना रहा है। अष्टम में बैठा यह योग, असल में अष्टम भाव जो है वो बहुत ही बुरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कठिन भाव होता है। इसे मृत्यु के समान कष्ट देने वाला भाव कहा जाता है। और यहाँ पर बनने वाली केतु और शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। हाँ, इसका कुछ अच्छा प्रभाव भी है। देखो, जीवन जो है वो द्विष भाव में चलता है। चीजों के अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव होते हैं। तो इस युति का भी अच्छा प्रभाव यह है कि आपके मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होगा, धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा और किसी गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी धार्मिक संस्था या मंदिर या धर्म स्थली पर आप जा सकते हैं और दान पुण्य कर्म आप कर सकते हैं। तो ये इसके अच्छे प्रभाव हैं। लेकिन सप्ताह की शुरुआत आपकी किसी बुरी खबर से हो सकती है। कमेंट करके बताना। ना हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारी ये भविष्यवाणी गलत साबित हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो इस समय पर यानी कि सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा आपके तृतीय भाव में शनि के साथ बैठे हैं। आपकी राशि का, मकर राशि, आपकी राशि का स्वामी और कारक दोनों ही शनि है। यानी शनि पूर्ण रूप से आपकी राशि का रूलर है, मालिक है। इस समय पर वह तीसरे भाव में बैठा है। यानी कि आपकी सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रकार की यात्रा हो सकती है, भाइयों के साथ झगड़ा हो सकता है, किसी प्रकार की चोट लग सकती है, आपके सिर में, चेहरे पर या कंधे पर, दाहिने कंधे पर किसी प्रकार की चोट लग सकती है। किसी चीज से आप टकरा सकते हैं या किसी से, आपका पड़ोस से या भाई से किसी बात को लेकर झगड़ा, मतभेद हो सकता है। इसी के साथ साथ यात्राएं जो आप करेंगे उनके फल निष्फल हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं। क्योंकि ये जो युति है ये कुंठा की है, ये आत्मग्लानि की युति है, ये जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की युति है। देखो क्या है कि राशि चक्र में जो ग्रह माला है वहां चंद्रमा जो है वह सबसे तीव्र गति करने वाला है। 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेता है। 27 दिनों में पूरा चक्कर लगा लेता है राशि चक्र का। वहीं अगर शनि की बात करें तो इसे 2.5 वर्ष लगते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। तो ऐसे में सबसे ज्यादा धीमा चलने वाला और सबसे ज्यादा तेज चलने वाला जब ग्रह प्लैनेट मिलते हैं तो एक घर्षण उत्पन्न होता है, आत्मद्वंद उत्पन्न होता है। आप अंदर ही अंदर तमाम हलचल लेकर घूम रहे होंगे, पूरा युद्ध आपके मन में चल रहा होगा, उथल पुथल खींचतान, लेकिन चेहरे पर आप जाहिर नहीं होने देंगे। आप बहुत ही सहनशील इंसान हैं। मकर राशि के जातक बेहद सहनशील, बेहद मेहनती, लगनशील होते हैं, लेकिन इन्हें सफलता का मुख बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है और लेट मिलता है। यानी कि मकर राशि के जातकों की सफलता अक्सर
35 यानी 35 वर्ष के बाद ही प्रारंभ होती है। उससे पहले अगर मिल भी जाए तो बड़ा संघर्ष रहता है, पोजीशन स्थिति बचाने की बहुत ज्यादा उसमें मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल रहता है। खैर, तो सप्ताह की शुरुआत आपकी थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है, परेशानी भरी हो सकती है। अब यहाँ पर अगला देखते हैं, तो सूर्य बुध युति, तीसरी युति की बन रही है, 3 युतियां बन रही हैं इस सप्ताह। तो तीसरी युति सूर्य और बुध, सूर्य बुध युति आपके छठे भाव में बन रही है। छठा भाव भी कुंडली का कठिन भाव कहा जाता है। हम किसी भी चीज को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। अच्छा या बुरा कहना या फिर उसे ठहराना ये मानसिकता पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे अनुसार से चीजें कठिन होती हैं या सरल होती हैं। हम जिन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, हम उसे बुरा कहने लगते हैं, लेकिन बुरा कहने के बजाय उसे हम कठिन कहें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये युति जो है ना इस जगह पर बनेगी, तो ये आपको कोर्ट कचहरी के विवादों में और लंबे विवाद खींचेंगे। शत्रु आपको परेशान करेंगे। इस समय पर नए नए शत्रु आपके बनेंगे। पैसे का आपका लॉस होगा कोर्ट कचहरी, बीमारी, भागदौड़ की वजह से। लोग उधारी आपसे मांगेंगे। बिजनेस व्यवसाय से बनी हुई जो योजनाएं हैं वे थोड़ी सी ठप सी होती दिखाई देंगी। आय आमदनी धीमी होती दिखाई देगी। कमीशन के काम और शेयर मार्केट का काम, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, डिजिटल का काम, ये फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। धन भाव में राहु बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, ये फिर भी थोड़ा बहुत ठीक चलेगा। लेकिन मशीनरी का काम और ऑयल का काम और फ्लोरिंग का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, इन कार्यों में धीमापन रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये युति आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक फल तो देगी ही, लेकिन इसके भी पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आप हिम्मत नहीं हारेंगे और आपकी समस्या से बाहर निकलने के लिए आपको सहयोग भी मिलेंगे। यानी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा बढ़कर आगे आ जाएगा जो आपका हाथ बैठाएगा, आपकी तकलीफों से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। यानी हेल्पिंग हैंड ईश्वर का आपको मिलेगा। तो ये तो हो गई निगेटिव बातें। अब आप सोचेंगे कि आपने तो कहा था कि किस्मत का ताला खुल सकता है इस सप्ताह, तो ये तो ताला और बंद होता जा रहा है, खुलेगा कैसे? ऐसे प्रश्न होंगे आपके मन में। कोई चिंता की बात नहीं। अब अच्छी बातें करते हैं। गुरु आपके सप्तम में बैठे हैं। सप्तम में बैठे गुरु, देखो गुरु सप्तम जो भाव होता है वो विवाह का भाव होता है। विवाह का भाव होता है और यहाँ पर कैरियर का स्टार्ट होता है, पार्टनरशिप वगैरह है, यहाँ पर तालमेल की बात होती है। तो आप लोगों के साथ डील बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नए बिजनेस की शुरुआत कर पाएंगे, नए काम के लिए आपको पैसे फंड की जरूरत रहेगी वो मिल जाएगी, मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। नौकरी करने वाले जो इंतजार कर रहे हैं नौकरी के लिए कि नई नौकरी मिल जाए, उन्हें नौकरी मिलेगी। जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर करियर की दृष्टि से देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए ठीक कहा जा सकता है, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन की परेशानियां ज्यादा रहेंगी। अब ऐसे में हो ये सकता है, वैसे तो आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, शनिदेव के समान ही आपका व्यवहार रहता है, कठोर, सख्त, और आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन कभी कभी आप अंदर ही अंदर इमोशनल भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान। तो अगर आप ज्यादा इमोशनल होकर इस सप्ताह सोचेंगे तो आपका सप्ताह का शुरुआत से लेकर अंत तक कठिनाई ही कठिनाई रहेगी आपके पास। आपको यहाँ पर रवैया तो पॉजिटिव रखना ही है, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना ही है, साथ ही साथ आपको बहुत ही प्रैक्टिकल व्यवहारिक निर्णय लेने हैं, भावनात्मक निर्णय आपको नहीं लेने हैं। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पर गुरु जो है, इसकी दृष्टियां, जहां गुरु बैठता है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां इसकी दृष्टियां होती हैं वो और भी ज्यादा पवित्र स्थिति बनाते हैं। तो देखो गुरु की दृष्टियां कितनी पवित्र हैं। पांचवी दृष्टि, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5, आपके लाभ भाव में गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि बहुत ही शुभ होती है। गुरु का प्रथम आशीर्वाद प्राप्त होता है पंचम दृष्टि को। तो फिर यहां पर आपके मेहनत के फल, रिजल्ट जरूर आएंगे, अच्छे आएंगे, मन के अनुसार आएंगे। सपोज आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको वहां से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपने किसी व्यक्ति पर पैसा लगाया, निवेश किया, व्यक्ति को अपने इमोशनल निवेश किया, किसी व्यक्ति पर भरोसा किया, तो वह आपके भरोसे को तोड़ेगा नहीं। नई पार्टनरशिप, नई डील्स, नए कनेक्शंस आपके बनेंगे जिनका आप प्रयोग कर पाएंगे। आपकी मेहनत का, लंबे समय से आप किसी चीज में उलझे चले आ रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, पैसे की आवक आपके जीवन में हो सकती है। इसी के साथ साथ सप्तम दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आप खुद बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक हो जाएंगे, प्रैक्टिकल हो जाएंगे। धर्म कर्म में आपका रुझान बढ़ेगा, पूजा पाठ अनुष्ठान मन से करेंगे। किसी प्रकार के गुप्त अनुष्ठान भी कर सकते हैं आप। किसी गुरु ने कुछ बता दिया, कोई मंत्र बता दिया, कोई विशेष विधि विधान बता दिया, तो वो आप कर सकते हैं। साधनाएं कर सकते हैं, मंत्र साधना कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रकार की ऊर्जाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, ज्ञान की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी और गुरुओं का मार्गदर्शन आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा। तो ये स्थिति अच्छी है। इसके साथ नवम की बात करेंगे तो 8 और 9, नवम दृष्टि आपके
तृतीय भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी। परिवार के साथ आप जा सकते हैं, अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के साथ आप जा सकते हैं। और धार्मिक यात्रा पर जाने का मतलब ये नहीं है कि जाकर वहां पर आप टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, वहां जाकर आप सचमुच में ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे भगवान के, अच्छा रहेगा ये समय। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो भविष्यवाणियां हैं, इनको इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयां रहेंगी, लोग आपकी भावनाओं का, आपकी जीवन का लाभ लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि आपको व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल बैठाने में परेशानी आ सकती है। तीसरा, धर्म का रुझान आपके मन में बढ़ेगा, पूजा पाठ अनुष्ठान की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी और इन सब के साथ साथ आपके नए कनेक्शंस बनेंगे, नए काम, नए डील्स की आप आधारशिला रखेंगे। अब यहाँ पर आपको देखा जाए तो मूल तौर पर एक ही सलाह हम देना चाहते हैं कि आप ज्यादा दुनियादारी के चक्करों में ना पड़े, अपना नुकसान करवाएंगे, अपने परिवार का भी नुकसान कराएंगे, अपने भविष्य को खतरे में डालेंगे। लोग बहुत चालबाज हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और अपनी मुसीबतें दिखाकर आपको ठग ले जाएंगे और आपका काम रुक जाएगा। तो पैसे किसी को भी नहीं देने हैं, आप लिख कर रख लो। ये कार्यक्रम आज आप देख रहे हैं, सप्ताह के मध्य में ही, यानी गुरुवार और शुक्रवार के आसपास आपसे कोई पैसा उधार जरूर मांगेगा। मांगे उधार तो आप कमेंट करके बताना। एक और खास बात यहां पर हम बता दें कि जो बातें देखो यहां हम बता रहे हैं, ये सारे आपके ग्रह गोचर हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी जीवन में समस्याएं और कठिन हो, आप उनसे छुटकारा ही नहीं पा रहे, आपके प्रयास असफल होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना चाहिए। आपकी कुंडली में आपके जीवन के छुपे हुए सूत्र, राज, रहस्य, प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। आप अपनी कुंडली का जब आकलन कराएंगे तो आपको वो समाधान मिलेंगे जो आपके लिए बने हुए हैं। तो ऐसे में आप यदि चाहें तो अपनी कुंडली का सटीक आकलन करवा सकते हैं। वीडियो में नंबर है, फोन कर लें, सबसे सच्चा और सबसे अच्छा आकलन करके आपको देंगे। कोई ठग विद्या नहीं कि इतनी बड़ी पूजा करा लो, ये महंगा रत्न ले लो, इन सबसे कुछ नहीं होता। होता कर्म से ही है, मार्गदर्शन से है, करना आपको ही पड़ेगा। कुंडली के अनुसार उपाय, समाधान, क्रियाएं आपको हम दे देंगे, विशेष पूजा पाठ देंगे जो आपको ही करनी होगी। कष्ट आपके जीवन के हैं तो मिटाएंगे भी आप ही। इसी के साथ साथ इस महानुष्ठान में भी भाग ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। बाकी आज के कार्यक्रम को यही विराम देंगे, अगले कार्यक्रम में अगली चर्चाएं करेंगे। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।